आपने कभी सोचा है कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग क्यों नहीं होती या क्यों नहीं पढ़ाई जाती? तो मैं इसी बात पे आज आपसे कुछ बोलूँगा। आप खुद सोचो कि अगर सरकारी स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ाया जाएगा तो ये जो बड़े बड़े स्कूल है प्राइवेट, जो इतनी महंगी महंगी फ़ी लेते हैं, तो फिर यदि अगर सरकारी स्कूलों में वो सब चीज़ें मिल जाएगी तो कोई प्राइवेट में अपने बच्चे का एडमिशन क्यों कराएगा? सोचने वाली बात है। भाई प्राइवेट वाले अगर पैसे लेते हैं तो भाई वो सिखाते भी तो है। मैं उनके पैसे लेने पे कुछ नहीं कह रहा कि भाई पैसे ज़्यादा लेते हैं। भाई देखो, वो सही लेते हैं। वो अगर पैसे लेते हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। यदि आपको अच्छा नहीं लगता, बुराई करते प्राइवेट स्कूलों की, तो आप अपने बच्चों को सरकारी में भेज लो। कोई जबरदस्ती तो नहीं कही प्राइवेट वाले ने कि आप हमारे पास ही आगे पढ़ो। आप क्या करते हो, अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज देते हो अपनी मर्जी से, फिर उनकी बुराई करते हो, वो तो ऐसे है ऐसे। तो भाई सरकारी में भेज लो। आपको तो पसंद नहीं है तो जबरदस्ती तो नहीं कहा किसी स्कूल ने कि आप आओ हमारे स्कूल में पढ़ाओ। भाई आपको लगता है पढ़ा सकते हो तो पढ़ाइए, आपको नहीं लगता तो आप मत पढ़ाइए, मर्जी है ना आपकी। तो इसमें तो किसी की बुराई तो नहीं करनी चाहिए। तो यही बात थी कि सरकारी स्कूलों में अगर ये सब चीज़ें मिल जाएगी, आपको एसी मिल जाएगा और या फिर इंग्लिश स्पीकिंग मिल जाएगा, या सरकारी नौकरी की तैयारी कराना शुरू कर देंगे 11वीं 12वीं क्लास में, या एक पीरियड लगा देंगे, तो फिर क्या होगा ना कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं हो सकता। हालांकि 8 पीरियड्स लगते हैं और 8 में से 5 या 6 पीरियड लगाने के बाद वो चाहे तो एक पीरियड इंग्लिश स्पीकिंग का लगा सकते हैं, एक पीरियड लगा सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करे। मतलब 5-6 पीरियड लगा लो अपनी जो स्कूल के सब्जेक्ट्स है, अपने 2 पीरियड वो, एक इंग्लिश स्पीकिंग का और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करे, वो अपने डिसाइड कर सकते हैं। 8वीं क्लास के बाद कराना, 9वीं 10वीं 11वीं क्लास के बाद कौन सी क्लास में। मेरे ख्याल से इंग्लिश स्पीकिंग तो 3rd क्लास से ही स्टार्ट की जानी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो। प्राइवेट वाले तो अपना काम अच्छा करते हैं, दैट्स वाई उनके स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल पाते हैं। और सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों नहीं बोल पाते हो, मैंने बता दिया है कि वहाँ पर सरकारी स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते तो हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है सभी सरकारी स्कूल एक जैसे हैं। लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स है कि वैसे तो वो स्कूल में तो पढ़ाते हैं नहीं, सरकारी नौकरी है, पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, लेकिन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अब ये तो गैर कानूनी है। क्या गैर कानूनी काम तो कहीं ना कहीं, क्या पता मुझसे भी जाने अनजाने में हो रहा होगा, लेकिन गैर कानूनी काम अच्छे काम में हो रहा है तो ठीक है। अगर एजुकेशन पे हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई अगर तुम्हें पढ़ाने का शौक है तो स्कूल में पढ़ाओ ना। अब आप क्या होगा, बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले तो करकटों में गाँव के भी नहीं है, लेकिन हम पढ़ा देते हैं, डिसिप्लिन ऐसा रखते हैं। कोई अगर बात नहीं मानता तो पनिशमेंट भी देते हैं, कोई पेरेंट्स नहीं मानता तो भाई इंसल्ट भी कर देता हूँ। या तो आप अपने बच्चों को मुझसे पढ़वाओ तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा। ऐसे स्कूल का मैनेजमेंट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अब क्या होता है ना कि स्कूल जो है बच्चों के हिसाब से चल रहा है, बच्चा जैसा कहता है, अब बच्चे के पेरेंट्स जैसा करते हैं। अब टीचर की मजबूरी है, सरकार के रूल्स ऐसे, जो भी कुछ है वो तो आप देखिए। तो कुल मिला के वीडियो मैंने इस वजह से बनाई थी कि कुछ पेरेंट्स को यही नहीं पता कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्यों नहीं होता है। अब शायद कुछ तो समझ में आ गया होगा क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं होता। कुछ होंगे महान लोग जिनको लगता है कि हाँ मैं गलत कह रहा हूँ, वो कहेंगे कि नहीं सर, सरकार ने अब तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू कर दिया है, ये कर दिया है तो वो कर दिया है। अच्छा, अगर शुरू कर ही दिया है तो फिर क्या कारण है उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती? क्या कारण है बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता है अगर वो शुरू कर दिया है सरकार ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? तो अब आप क्या होगे, बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चे की गलती है, तो फिर मैनेजमेंट ऐसा बनाओ ना आप। अगर छोटी मोटी अगर गलतियां हैं तो इग्नोर करो, बड़ी गलती इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो यही कहना था। बाकी ये वीडियो बहुत लंबी जा सकती है, इशू बन जाएगा,
मेरे ऊपर ही कोई केस कर देगा। दुनिया भर की बातें होती है ना, अच्छी बातें सच कड़वा होता है। अब कोई लोग मुझे कहेंगे तुम्हारी कमजोरी ढूंढ के हम तुम्हारे बारे में सच बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, तो इसलिए ज़्यादा बोलना सही नहीं है। वैसे तो मैंने कुछ काम गलत किया नहीं एजुकेशन में, फिर भी कहते हैं ना कि लोग एक से एक तेज माइंडेड है, बहुत एक्सपर्ट है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, मैंने बता दिया, लेकिन होनी चाहिए, होगी तो अच्छा होगा। और आप क्या होगा कि अगर ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास स्कूलों में होगी तो आपका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। गलत। स्कूलों में तो मैथ पढ़ाते हैं, एसएसटी पढ़ाते हैं, साइंस, इको, लेकिन फिर भी ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं ना कहीं और। तो अगर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास स्कूलों में आ भी जाएगी सरकारी, तब भी हमारा काम बंद नहीं होगा। तो ये गलत फहमी में तो रहना मत कि अगर सरकार पढ़ा देगी तो आपका क्या होगा, आपका प्राइवेट काम बंद हो जाएगा। गलत बात है। ये वो लोग जिसको एजुकेशन की नॉलेज नहीं है या फिर जो काम नहीं करता एजुकेशन में, वो तो कुछ भी बोले। जो एजुकेशन में काम करता है, जो हमारे गांव जैसे एरिया में काम कर रहा है भाई, जो जो इतनी मेहनत कर रहा है, जो हम जैसे टीचर्स जो गांव में काम कर रहे हैं वो जानते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं और उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी तो कहने की, सब अपने काम में एक्सपर्ट है, अपने अपने काम की नॉलेज सबके पास होती है, तो अपने काम की बात कीजिए। आप अपने काम में हीरो होंगे, मैंने कब कहा। जैसे मैं अपने काम में हीरो हूँ, ऐसे आप अपने काम में हीरो हैं। जैसे मैं आपके काम में कमी नहीं निकाल सकता, आप मेरे काम में कमी ना निकालें। थैंक यू।